शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति ANP 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर केंद्रीय विद्यालय एजुकेशन सिटी बीजापुर में 2 दिवसीय 29 और 30 जुलाई को होगी जश्न की शुरुआत। प्राचार्य राकेश टी कांतिवाल, केंद्रीय विद्यालय बीजापुर ने बताया कि केंद्र की शिक्षा नीति में स्टेट का कोई हस्तक्षेप नहीं, लगातार शिक्षा बेहतर हो रही है। 2020 में 29 जुलाई के दिन नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था। उसकी कल तीसरी वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शिक्षा समागम का आयोजन किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति के सुनहरे 3 वर्ष के सेलिब्रेट करने के लिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। इसका उद्देश्य है नई शिक्षा नीति को समझना, उसके तहत किए गए कार्यों की समीक्षा करना और अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाना, ताकि शिक्षा नीति को लेकर जनता में भी एक समझ विकसित हो और शिक्षा नीति के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति हो सके। केंद्रीय विद्यालय ने स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए जो भी प्रावधान हैं नई शिक्षा नीति के तहत, उनको लागू करने की पूरी चेष्टा की है। अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला चेंज जो किया गया है वो है बच्चों की एडमिशन की एज को रीअलाइन किया गया है NEP 2020 के तहत। नई शिक्षा नीति में जो पुराना स्कूल ईयर्स का जो पैटर्न था 10+2, उसको बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें पहले 5 साल को कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए है। ये प्री प्राइमरी 3 साल और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास जो 5 साल है, इसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। इसके बाद क्लास 3rd से 5th को प्रिपरेटरी स्टेज, क्लास 6 to 8 को मिडिल स्टेज और 9th to 12th को सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। आज से पहले, इस नई शिक्षा नीति के आने से पहले, क्लास आयु वर्ग 3 से 5 के लिए किसी भी तरह की फॉर्मल एजुकेशन का प्रोविजन नहीं था, न उनके लिए कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट था कि उनकी शिक्षा किस प्रकार से हो। नई शिक्षा नीति के तहत उस आयु वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा को भी शिक्षा नीति के तहत कवर किया गया है। उनके लिए भी NCF बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फंडामेंटल स्टेज, जिसमें उस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को किस रूप से पढ़ाया जाए और किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, कैसे पढ़ाया जाए की बात की गई है। और केंद्रीय विद्यालय